हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें और मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। बात करने का समय भारतीय टाइम दिन में दोपहर 12 से 2 के बीच का है। इसी समय पर बात करें। कोई पर्व होता है या कोई इमरजेंसी है तो नंबर उस दिन नहीं खुलता है, नहीं तो नंबर डेली खुलता है और खुलेगा भी आगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको अपने संगठन में पदाधिकारी भी बनाऊंगा। और आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वैदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन इत्यादि सारा ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाऊंगा भी। खबरें भी जरूरी पहुंचाता हूं। और यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से तो आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले लीजिए हमारे चैनल की। आपकी जेब के ऊपर कोई भारी फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे चैनल को बचाने का अच्छा कवच मिल जाता है। मात्र 89 रुपीज़ की है मेंबरशिप, एक महीने की 89 रुपये की। और बड़ी भी है लेकिन कम से कम 89 की तो ली जा सकती है, हर कोई ले सकता है। जो सक्षम साथी हैं मेंबरशिप ज़रूर लें। और जब मैं लाइव करूं तब सुपर चैट भी कर सकते हो। वैसे सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाइव कभी कभार आता हूं, अधिकांश ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए, सनातन के लिए मैं प्राणों से भी समर्पित हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो सनातन के लिए यानी समर्पित हैं, भाई बहन, कोई भी उम्र कितनी भी हो, कोई भी जाति हो, जो सनातन के लिए, जो भारत देश के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोग हमसे ज़रूर जुड़ें। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के, पैर छू के। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और वो प्रश्न आप जो है उत्तर कमेंट के माध्यम से आप दीजिएगा, कॉल पे नहीं, कमेंट के माध्यम से। दूसरी बात, जिन लोगों को मेरा पता एड्रेस मालूम है वो कमेंट में पता एड्रेस ना लिखें, ये ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं अपना पता एड्रेस उसी को देता हूं जिसको मैं ज़रूरी समझता हूं देना। और फिर मेरा कोई एक पता नहीं है, आज यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँ। भाई, संपूर्ण भारत मेरा घर है और मैं विदेश तक जा चुका हूँ, तो एक एड्रेस तो है नहीं कोई। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रश्न हमारा है, क्या सनातन में क्या मतलब पहला प्रश्न है कि सनातन का अंत तो नहीं आ गया। मैं सनातनी हूं लेकिन कटु सत्य में आपसे पूछ रहा हूं, क्या हिंदुओं की बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि मैं क्या यानी हिंदू धर्म को छोड़कर क्या अन्य धर्म को स्वीकार करूं? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, क्या मैं
यानी आत्मघात कर लूं, यानी हमारे अकेले से मतलब नहीं है, ये मेरे माध्यम से हमारे संपूर्ण सनातनी लोगों का ये प्रश्न है। 4 प्रश्न, ठीक। 5वां प्रश्न, क्या यानी मतलब हरियाणा की सरकार बीजेपी कांग्रेस तो नहीं हो गई? ये 5 प्रश्न है मेरे आप लोगों से। ये मैंने क्यों किए प्रश्न? इसलिए किए कि मीडिया के कहने पे नहीं मैं कह रहा हूँ, जिनको मतलब मेरे 1-2 शिष्य भी हैं जो मेवात में रहते हैं, कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो मेवात के आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो वो प्रत्यक्षदर्शी 31 जुलाई के हैं जिन्होंने ये यानी कहना चाहिए विभीषिका झेली है। और इस समय आरोपी किसको बनाया गया? कहीं सुदर्शन चैनल के जो मुकेश पत्रकार हैं उनको उठाया गया, तो कहीं मोनू के बारे में मैंने सुनने को मिला, उनको आरोपी बनाया जा रहा था। कहीं बिट्टू बजरंगी को बनाया गया आरोपी। और मैं क्या बताऊं, लिखा ये है न्यूज़ में कि बिट्टू बजरंगी ने हथियार लहराए थे। अब मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने चलाए हथियार और जिन्होंने हिंदुओं को कत्ल किया, या जिन्होंने कत्ल करने की, हिंदुओं को मतलब सभी हिंदुओं को मरवाने की जिन्होंने साजिश रची पूरी, उनका कुछ नहीं हो पाया, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और मान लो उन्होंने हथियार लहरा दिए अगर कोई हिंदू ने, तो फिर उसका जो है गिरफ्तार कर लिया गया बेचारे को। बिट्टू बजरंगी या मोनू कोई हमारे परिचित नहीं है, खास नहीं है मेरे, लेकिन वहाँ के इलाका के लोगों से पता चलता है मुझे। हमसे हर जगह के कोई ना कोई तो जुड़ा है ही, मतलब कोई आज बात करता है तो कोई कल बात करेगा, कोई परसों बात करा, इसी तरीके से बात मेरी होती है लोगों से। तो इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि जिस हरियाणा में सनातन के नाम पर वोट मांगे बीजेपी ने, हिंदुत्व के नाम पर, और वही बीजेपी हिंदुओं कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है, हिंदू कार्यकर्ताओं को इन्हीं मरवाने के लिए रास्ता आसान कर रही है, हिंदुओं कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है वही सरकार हरियाणा की। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे, चाहे वो यूपी में मांगे हों, चाहे हरियाणा में मांगे हों, चाहे मध्य प्रदेश में मांगे हों, तो ये नहीं कहा कि ये वोट खट्टर को जाएगा, या ये वोट योगी आदित्यनाथ जी को जाएगा, या ये वोट शिवराज सिंह जी को जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वोट आप दोगे, सीधा वोट मोदी को जाएगा, मोदी के नाम से ये वोट दो। और सबने दिया, और हमने भी दिया भाई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मोदी को अगर वोट गया है हमारा, तो फिर मेरी रक्षा भी तो होनी चाहिए। मरे भी हिंदू, पिटे भी हिंदू, जेल में भी हिंदू जाए, और FIR भी अपने ऊपर हिंदू ले, और केस भी हिंदू ले। और फिर दूसरी बात, एक विडंबना देखो, जब बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया तो विष्णु परिषद ने, जो हिंदुओं की आत्मा कही जाती है, जो बजरंग दल देश का बल कहा जाता है, तो इन लोगों ने भी पल्ला झाड़ लिया, कह दिया कि बिट्टू भाई, बिट्टू बजरंगी मेरे संगठन का है ही नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं, मतलब इन ऐसा ट्वीट करके कहा है। और ये मुझे कहाँ से मिली सूचना? ये द भारत एक चैनल है, द भारत मिशन साइबर सिपाही का ही दूसरा एक चैनल है, द भारत स्टोरी। उस चैनल पर मुझे 16 अगस्त को ये सूचना मिली है। और अगर आप सनातन को समझना चाहते हैं, अगर आप सनातन को समझना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि सनातनी लोगों के साथ क्या क्या हुआ, तो सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल
शाम को 8 बजे बिलदास बोल। आप 14 अगस्त 2023 का और 16 अगस्त 2023 का ज़रूर देख लेना मोबाइल पर मंगा के, आपको समझ में आ जाएगा और बंद आंखें खुल जाएंगी। जिन मतलब डुप्लीकेट हिंदुओं की आंखें बंद हैं, उन डुप्लीकेट हिंदुओं की आंखें खुल जाएंगी शायद, अगर सुरेश भाई चौहान जी का अगर आपने चैनल सुदर्शन चैनल 16 अगस्त 2023 का शाम को 8 बजे का और 14 अगस्त 2023 का शाम को 8 बजे का देख लिया तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बहुत लोगों को तो सच्चाई मालूम ही नहीं है और इतिहास पढ़ाया नहीं गया हम लोगों को। जब इतिहास पढ़ाया नहीं गया और मनोविज्ञान में एक कहावत है कि कोई बात अगर झूठ बात भी अधिक समय तक बोली जाए तो वो सत्य लगने लगती है, और यहाँ तो यानी क्या बताऊँ मैं आपको, कब से बोली जा रही है। जो देश के गद्दार थे उनको पूजा गया, उनकी पूजा करवा दी गई, और जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, अपने परिवार की जान दे दी, और उनको किसी ने घास नहीं डाली, ऐसा हुआ अभी तक। लेकिन अब इतिहास सामने आ रहा है और सनातन धर्म के लोग जाग रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन पूरे नहीं। इतने से काम नहीं बनने वाला। पूरे सनातनी एक बनो। हम ये नहीं कहते किसी से लड़ाई करो, हम ये नहीं कहते किसी को कत्ल करो, लेकिन एक बनो, संगठित रहो। सनातनी सनातनी की टांग मत काटें और सनातनी सनातनी के साथ खड़े रहें। अब विष्णु परिषद बजरंग दल को मैं कहने में तो कहा जाता है कि देश की आत्मा है, देश का बल है, लेकिन मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं भी विश्व हिंदू परिषद में धर्माचार्य संपर्क प्रमुख के तौर पर रहा हूँ और मैंने भी देखा, और ऐसे कई एक हैं जिन्होंने देखा है कि एंड टाइम पे अपनों के साथ ये लोग नहीं खड़े हो पाए। भाई बीजेपी की मजबूरी हो गई वोट की राजनीति, लेकिन विष्णु परिषद वालों ने क्यों बिट्टू भाई बजरंगी का साथ छोड़ दिया? उनको तो खुलेआम साथ देना चाहिए था। तो इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि मैं क्या करूं अब, ये बताइए। और इनके उत्तर आप कमेंट के माध्यम से आप दीजिएगा और हमारे कृष्णा दल में आप जुड़िएगा। सबका हल कृष्णा दल। देखिए, कृष्णा दल मेरा जो संगठन है, इस संगठन को हम ऐसा नहीं कि कोई मतलब अन्याय के पक्ष में हो, मतलब न्याय के पक्ष में है और हमेशा गरीबों के और निर्बलों के पक्ष में होगा। चाहे वो किसी भी जाति धर्म से है, अगर वो पीड़ित है, अगर वो प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके साथ है कृष्णा दल। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। पहली बात, धर्म तो सनातन ही है और तो सब मजहब हैं, तो किसी भी मजहब का भी अगर है कोई और अगर उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उस पीड़ित व्यक्ति के साथ मेरा संगठन कृष्णा दल होगा। चाहे वो सनातन धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो अन्य किसी मजहब का है, लेकिन वो सत्य पर है, वो पीड़ित है, तो उसके साथ कृष्णा दल है। और क्या बताऊं, बड़े बड़े संगठनों में क्या लोग करते हैं, उनको अगर कोई लगता है कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो खींचेगी, यहाँ पे पेपर में निकलेगा मेरा नाम या मीडिया में निकलेगा मेरा नाम, टीवी चैनल पे निकलेगा, तो पीड़ित व्यक्ति की मदद करने पहुँचेंगे। और अगर लगेगा कि ना तो मीडिया आ रही, ना कोई पत्रकार यहाँ आ रहे, तो फिर पीड़ित व्यक्ति तड़पता रहे, रोता रहे, लेकिन संगठन के पदाधिकारी आते नहीं। ऐसा कई संगठनों की बात मैं कर रहा हूँ, एक संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, अधिकांश ऐसे संगठन हैं। तो ऐसे संगठन होने से और ना होने से क्या फ़ायदा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो ऐसे संगठन के पदाधिकारी होने से क्या फ़ायदा? देखिए,
जो मानवता के लिए, जो सत्य के लिए मर मिटने को तैयार रहे, सत्य के लिए, न्याय के लिए जो मर मिटने को तैयार रहे, तो ऐसे लोग हमारे संगठन में जरूर जुड़ें। ऐसे लोगों को हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। भाई बहन कोई भी हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, यहूदी, कोई भी, जैन, बौद्ध, कोई भी जुड़ सकते हैं। भाई बहन कोई भी जुड़ सकते हैं, जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो न्याय के साथ खड़े हैं, जो धर्म के साथ खड़े हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है ये सब बहुत दुखी मन से, कि सनातन धर्म को लोगों ने मिटाने की बहुत कोशिश की, और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। सनातन धर्म जब तक है तभी तक कोई यहूदी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अन्य धर्म का है, जब तक सनातन है दुनिया में तभी तक। जिस दिन सनातन समाप्त हो गया उस दिन प्रलय हो जाएगी, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ना कोई फिर ईसाई बचेगा, ना कोई सिख बचेगा, ना कोई बौद्ध बचेगा, और ना कोई यहूदी बचेगा, ना कोई अन्य धर्म का कोई बचेगा। जिस दिन सनातन खत्म हो गया, ये बात आप पता कर लो। सत्य बात, आपके धर्म में भी, हर धर्म में कोई न कोई सिद्ध पुरुष होते हैं। अगर वर्तमान में कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए आपको आपके धर्म में, उस सिद्ध पुरुष, ऐसा सिद्ध पुरुष हो जिसका तीसरा नेत्र खुला हो, जिसकी थर्ड आई खुली हो, अगर ईसाई है या मुस्लिम भाई है, बहन है कोई, या सिख है, कोई भी है, उससे आप पूछ लेना कि सनातन धर्म कि कैसा है। सनातन धर्म को समाप्त करने पर मैं क्या रह सकता हूँ, मेरा धर्म क्या बचेगा, ये बात आप पूछ लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन को समझो। सनातन आपकी आत्मा है, आपके प्राण है, आपके प्राण बचाने वाला है सनातन। सनातन धर्म जब पूरे विश्व में था तब पूरा विश्व सुख में और शांति में था। जब से सनातन से लोग कटे और अन्य मजहब लोगों ने बनाए, अभी मुस्लिम भाई तो 1400 बरस पहले बनाया है धर्म, मुस्लिम भाइयों ने, इस्लाम 1400 बरस 1500 बरस हुआ, और ईसाई धर्म को 2000 बरस मान लो। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको 2500 बरस, यानी मजहब। तो तभी से विश्व में अशांति फैली है, चाहे वो सूखा हो, हारी बीमारी हो, काटमार हो, लड़ाई झगड़ा हो, और प्रेम खत्म हो गया तभी से। नहीं तो पहले हमारे सनातन धर्म में ऐसा प्रेम होता था कि पति जब मर जाता था तो पत्नियां सती हो जाती थी, अपने को जला लेती थी, अपना शरीर नष्ट कर देती थी, लेकिन दूसरे की तरफ नज़र उठा के नहीं देखती थी। लेकिन आज हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूँ, अन्य मजहबों की तो बेचारे अभी, उनको तो अभी आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हिंदुओं में अब तो जिंदा छोड़ जाती हैं, और ना जाने कितने छोड़ जाती हैं, एक दो नहीं कितने को छोड़ देती हैं अपने जीवन में। वो संस्कृति कहाँ गई सनातन की। और हिंदुओं में तलाक अगर कही जाए तो मुस्लिम से ज़्यादा तलाक हिंदुओं में हो रही है, जबकि तलाक शब्द आया मुगलिया शासन से यहाँ, लेकिन हिंदुओं में तलाक मुस्लिम से ज़्यादा हो रही हैं। महिलाएं भी ऐसी हैं और पुरुष भी ऐसे ही हैं, मैं क्या बताऊं। तो प्रेम कहाँ रहा। अभी प्रेम हुआ 1 घंटे पहले, 1 घंटे में सब कुछ हो गया, शाम तक लड़ाई झगड़ा हो गई और कल पहुंच गए कोर्ट में तलाक। तो ये क्या प्रेम है। इतनी अश्लीलता दिखाते हैं, उल्टी सीधी फ़ोटो खींचाना, ये सब करना तीर्थों में जाके, और इतना यानी दर्शन करना जिससे प्रेम का दिखावटी मतलब प्रदर्शन, और 1 साल या 6 महीने में ख़त्म। कई ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास, बताते हैं कि 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए शादी हुए और आज उसकी ऐसी स्थिति है। तो बताइए कहाँ प्रेम रहा। प्रेम व्यापार बना दिया। सनातन को समझो, सनातन के इतिहास को पढ़ो, सनातन के वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ो, सनातन की उपनिषदों को पढ़ो, और आपको ज्ञान मिल जाएगा
अब कुछ लोग पुराणों की बुराई करते हैं, कुछ लोग वेदों की बुराई करते हैं, कुछ लोग रामायण की बुराई करते हैं सनातन में ही। अब उनको डुप्लीकेट सनातनी कहूँ कि मतलब मैं क्या बोलूँ उनके लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म को जिस दिन जो व्यक्ति समझ लेगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया में। बस सनातन को समझना है, और सनातन को जो समझ लेगा उसको यानी जीते जी भी स्वर्ग और मरने के बाद में भी स्वर्ग, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। सनातन को जो समझ लेगा उसको लोक और परलोक दोनों ही संभल जाएंगे उसके, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस जानकारी को अधिकांश लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे जो प्रश्न हमने किए 5 अभी, उनका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए, जितने लोग दे सकते हो। आपकी बुद्धि आपके ऊपर निर्भर करती है। आप क्या कमेंट में जवाब देते हो, गाली देते हो कि उत्तर सही देते हो, क्या उत्तर देते हो, जो मर्जी हो वो लिखिए कमेंट में। आप स्वतंत्र हो, बुद्धिमत्ता का परिचय आपकी मिलेगा। मैं तो आप सबका सेवक हूँ, आप सब हमारे हो, मैं आप सबका हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।